नीति समीक्षा क्या बोलती है। दाऊ जी बताएंगे इस टाइम साजा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति स्थिति क्या रहेगी। 2013 में बाफना जी भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए थे। एक हम किसान से हम बात कर रहे हैं। अभी मंत्री रविंद्र चौबे काम कैसे रही इसका। अगर काम तो जीवन भर देखा तो अच्छे ढंग के चला था भाई। तो ये तरी मंत्री रविंद्र चौबे रोज जिताना है। जिताना है भाई। बताइए कि यहाँ के मंत्री रविंद्र चौबे हैं, उनके कार्यकाल कैसा रहा। कार्यकाल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है। यहाँ तो बहुत सारा विकास की बात बोलते हैं, सामने मंडी खोल दिए करके बता रहे हैं, किसानों की हित कर रहे करके बोल रहे हैं। अरे करे है फिर सभी लोग के, थोड़ी छोटे किसान का तो कोई लाभ ही नहीं है, बड़े किसान के पूरा लाभ है। कि क्या है उन लोगों की प्रतिक्रिया बताइए भैया कि अभी साजा विधानसभा क्षेत्र के मंत्री रविंद्र चौबे उनके कार्य से संतुष्ट हो। हाँ भैया संतुष्ट है। क्या क्या काम किया मंत्री रविंद्र चौबे ने। वो बहुत अच्छा काम किया भैया हमारी तरफ। तो हमारी तरफ वहाँ गांव में बहुत क्या बोलते हैं आता निर्माण और जो किसान भवन सीसी रोड बहुत सारा काम किया है। कार्यकाल में काम हो है ऐसे कही थे दिखत नहीं मोलत नहीं दिखा कम से कम खबर 3D चश्मा ले लगी है मन ला ऐसे मोर सोचना है। तो रमन सरकार की 5 उपलब्धि बता देंगे 15 साल। रमन साल की 5 उपलब्धि। आज नया रायपुर को जो बसाहट है, गांव-गांव में जो सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो विस्तार किया है रमन ने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है वो रमन सरकार की देन है। ये यहाँ पे विकास की गति रमन सिंह के सरकार के समय में 0 थी। रही बात हम सब के लाडले नेता माननीय रविंद्र चौबे जी शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सरकार ने इतने विकास कार्य किए हैं जिन्हें यदि हम कहीं गिनाने लगें, जैसे कि मैं 60 में गिना देता हूँ। 12 करोड़ के लागत से यहाँ फल सब्जी मंडी, जो एक बार सब्जी मंडी को तोड़ दिया गया था भाजपा के रमन सिंह के शासनकाल के समय में। छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर नरवा घुरवा और बारी पूरी तरह विफल रहा है। आज हर जगह पे आप धमदा से लेकर दुरुक तक जाएंगे तो कम से कम 1000 गाय आपको रोड में मिलेगी। हमारे क्षेत्र में पिछले 8 बार के विधायक और वर्तमान में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, जिन्हें कांग्रेस ने पुनः इस क्षेत्र को विकास के लिए चुना है। ईश्वर साहू चुनाव है, ईश्वर साहू को किस रूप में आप देखना चाहेंगे। ईश्वर साहू जो प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति भी विधायक, सांसद और मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। सड़क का पक्कीकरण करना, नल, बिजली, ऐसे बहुत सारे काम करवाए हैं जी। तो मंत्री रविंद्र चौबे को वोट देंगे। हाँ जी, मेरा तो वोट उन्हीं को जाएगा। रविंद्र चौबे चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से ईश्वर साहू लड़ रहे हैं, किसको वोट देंगे। चौबे जी को। क्यों चौबे जी क्यों वोट देंगे। क्योंकि चौबे जी को इसलिए देंगे क्योंकि मतलब कि कई महिलाओं को मदद भी करते हैं वो, और कितने सारे हमारे गांव में काम करवाए हैं वो, तो इस वजह से। क्षेत्र के हम अगली पड़ाव में पहुंचे हुए हैं। चुनावी समीक्षा चल रही है। इस वक्त साजा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री रविंद्र चौबे के साथ ईश्वर साहू चुनाव मैदान में हैं। आम लोगों से राय जानना चाहेंगे कि क्या है उन लोगों की प्रतिक्रिया। कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा रहा है। 2013 में बाफना जी भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए थे, और मैं बताना चाहूँगा कि 2003 में बाफना जी इतना मेहनत किए थे, उस समय उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त में टिकट बदल दी गई। उसमें वर्तमान गृह मंत्री जो है ताम्रध्वज साहू विजयी हुए थे। 3 के बाद अब वर्तमान में स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की स्थिति लगभग बराबर की हो गई है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी में बीरनपुर से प्रत्याशी बनाया गया ईश्वर साहू को, जिनके पुत्र की हत्या कर दी गई थी, उसी के चलते उनको टिकट दी गई और साहू समाज की बहुलता को देखते हुए ध्यान में रखा गया। और इधर दिग्गज नेता माननीय रविंद्र चौबे जी हैं, जिनको राजनीतिक अनुभव इतना है कि उनके राजनीतिक अनुभव की तारीफ की जा सकती है कि कैसे विधानसभा के को टेकल करना है, कैसे चलाना है। इसमें क्या टिप्पणी आपका।
मैं ये जानता हूँ कि नरवा घुरवा और बारी जो कांग्रेस सरकार की नीति और जो उन्होंने सिद्धांत अपनाया था, नरवा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरवा तो एक प्राकृतिक साधन है, वो तो स्वमेव बना हुआ है। व्यवस्था को बनाने के लिए नारेबाजी से भर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में ज़मीनी स्तर पर नरवा घुरवा और बारी पूरी तरह विफल रहा है। आज हर जगह पे आप धमधा से लेकर दुरुक तक जाएंगे तो कम से कम 1000 गाय आपको रोड में मिलेगी। इसके हज़ारों यूट्यूब में और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे इसकी पिक्चर मौजूद है, और इतनी दुर्घटनाएं हो रही है। इनका मूल कारण नरवा घुरवा बारी का कॉन्सेप्ट विफलता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रविंद्र चौबे के चुनाव की यह 7वीं बार वो चुनाव मैदान से चुनाव जीत चुके हैं। अब 8वीं बार वह चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ ईश्वर साहू चुनाव लड़ रहे हैं। ईश्वर साहू को किस रूप में आप देखना चाहेंगे? ईश्वर साहू जो प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पे एक सामान्य व्यक्ति भी विधायक, सांसद और मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। बाकी ऐसी कोई पार्टी नहीं है। अधिकांश पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य किसान को, जो 1 एकड़ का जोतनदार है, बिल्कुल मामूली व्यक्ति है बेचारा, और वर्सेस भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? भूपेश बघेल के कार्यकाल में काम हो है ऐसे कही थे, दिखा नहीं, मोहलत नहीं दिखा। कम से कम खबर 3D चश्मा ले लगी है, मन ला ऐसे मोर सोचना है। तो रमन सरकार की 5 उपलब्धि बता देंगे 15 साल। रमन साल की 5 उपलब्धि। आज नया रायपुर को जो बसाहट है, गांव-गांव में जो सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो विस्तार किया है रमन ने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है वो रमन सरकार की देन है। साजा विधानसभा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि? साजा विधानसभा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने ईश्वर साहू को टिकट दिलवा दिया है। इनसे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है? आज चुनाव को पोलराइज कर दिया है, एक गरीब किसान और एक राजा के बीच में लड़ाई। आज भारत में केवल और केवल सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद या फिर मोदी। क्षेत्र का विकास, शिक्षा का विकास, चिकित्सा का विकास, सड़कों का विकास, संचार का विकास मुद्दा ही नहीं रह गया है। अब भाजपा ने अपने इस सांप्रदायिक सोच को जाहिर करते हुए हमारे साझा क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिस क्षेत्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी मेरे ख्याल से नहीं होगी। मैं उनसे नहीं मिला हूँ, फिर भी मैं दावा करता हूँ कि क्षेत्र के बारे में वो नहीं जानते, क्योंकि भाजपा का मकसद क्षेत्र का विकास करना नहीं है, क्षेत्र में सांप्रदायिकवाद को हावी करना है, जिसके चलते क्षेत्र अशांत हो और उसका वो फ़ायदा उठाकर हम मासूम हिंदुओं के वोट को, एक विशेष जाति के वोट को अपने ओर खींच सके और यहाँ सत्ता को हथिया सके। क्योंकि 5 साल भूपेश बघेल जी के शासन में, रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में जितना विकास किया है, रमन सिंह जी ने 15 साल में वो विकास नहीं किया। सबसे पहले अभी क्या कर रहे हो आप लोग? अभी हम निदाई कर रहे हैं भैया। तो ये बताइए कि यहाँ के मंत्री रविंद्र चौबे हैं, उनके कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यहाँ तो बहुत सारा विकास की बात बोलते हैं, सामने मंडी खोल दिए करके बता रहे हैं, किसानों खीत कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। अरे करे है, फिर सभी लोग के थोड़े छोटे किसान का तो कोई लाभ ही नहीं है, बड़े किसान के पूरा लाभ है। आधा एकड़ 1 एकड़ वाले कोई लाभ ही नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो बिरनपुर से साहू समाज के प्रत्याशी ईश्वर साहू को टिकट दिया है, तो ईश्वर साहू और रविंद्र चौबे क्या कंपेयर करेंगे? कैसा देखते हो दोनों को? अब तो आएगा साहू जी। साहू जी आ जाएंगे? बिल्कुल आएगा। रमन सिंह के सरकार के समय में 0 थी। रही बात हम सब के लाडले नेता माननीय रविंद्र चौबे जी, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, और हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सरकार ने इतने विकास कार्य किए हैं जिन्हें यदि हम कहीं गिनाने लगें, जैसे कि मैं 60 में गिना देता हूँ। 12 करोड़ के लागत से यहाँ फल सब्जी मंडी, जो एक बार सब्जी मंडी को तोड़ दिया गया था भाजपा के रमन सिंह के शासनकाल के समय में, वहाँ पे रविंद्र चौबे जी ने किसानों के लिए 12 करोड़ की लागत से बहुत ही विशाल फल सब्जी मंडी का निर्माण किया। महिलाओं से हम बात करेंगे। जी बताएंगे कि अभी सामने चुनाव है, कांग्रेस पार्टी से रविंद्र चौबे चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से ईश्वर साहू लड़ रहे हैं, किसको वोट देंगे? चौबे जी को। क्यों चौबे जी क्यों वोट देंगे? क्योंकि चौबे जी को इसलिए देंगे क्योंकि मतलब कि कई महिलाओं को मदद भी करते हैं वो, और कितने सारे हमारे गांव में काम करवाए हैं वो, तो इस वजह से। जी आप क्या चाहते हो? जी मेरा तो उद्देश्य उन्हीं का है, रविंद्र चौबे को। तो क्या काम करते हो आप लोग? मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ 25 साल से। तो शासन से आपको कुछ लाभ मिला है? हाँ जी, बहुत सारा लाभ मिला है मेरे को। क्या क्या लाभ मिला है?
अभी जैसे कि पहले हम लोग समूह में नहीं थे तो बाहर से पैसा लेते थे ब्याज में। अब समूह में जुड़ गए तो समूह से बहुत सारा हम लोग का लाभ मिलता है। और जैसे कि मैं जुड़ी हूँ तो सरस मेला जैसे कि अन्य राज्यों में गई हैं, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार मुझे अन्य राज्यों में भी भेजी जाए। अभी मंत्री रविंद्र चौबे काम कैसे रही इसका? अब ओकर काम तो जीवन भर देखा था तो अच्छा ढंग के चला था भाई। तो ये तरी मंत्री रविंद्र चौबे रोज जिताना है? जिताना है भाई। कर में मंत्री रविंद्र चौबे चुनाव के बाद? हाँ बिल्कुल। चुनाव मंत्री रविंद्र चौबे वोट देना है? देना है। और ईश्वर साहू नहीं देना है? ईश्वर साहू ला कहते ईश्वर साहू शकल दिखा दी ना। सामने चुनाव की स्थिति को देखते हुए बताएंगे, विधानसभा भी सामने चुनाव है जी। यहाँ क्षेत्र के विधायक और मंत्री रविंद्र चौबे हैं, दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर को टिकट दी है जी। तो दोनों को कौन से रूप में आप देख रहे हैं? दोनों को रूप देखने का मतलब ये है कि बस कि गांव में विकास नहीं है, लेकिन हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। गांव में विकास कुछ भी नहीं हो पा रहा है, न बीजेपी को हो रहा है न कांग्रेस को हो रहा है। तो अभी आप लोग मतदान किसको करेंगे? या धर्म राजनीति के नाम से करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाई है, दूसरी तरफ देखेंगे विकास की तरफ से बात करेंगे, किसको आप वोट देंगे? अपना एक ही मुद्दा बस परिवर्तन।